हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। अनुपमा किचन रेसिपी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज हम बनाएंगे मूली वाली मक्की की रोटी, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत ही आसानी से बनकर के रेडी हो जाती है। आज हम बनाएंगे 4 तरीक़ों से ये मूली वाली मक्की की रोटी। तो आपने तो बहुत बार खाई होगी ऐसी मक्की की रोटी। तो आज जैसे हम मूली वाली मक्की की रोटी बनाएंगे तो शायद ही आपने पहले कभी खाई होगी। तो चलिए आज हम आपके साथ 4 इसके मेथड शेयर करेंगे। तो आई होप आपको हमारे ये मेथड समझ में आएंगे। तो चलिए बिना देर के रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, 2 इस तरह की मूली ले ली है। मूली जो हमने ली है वो बिल्कुल फ्रेश मूली यहाँ पर हमने ली है। अब हम क्या करेंगे, पहले ही हमने इस मूली को वॉश कर लिया है अच्छे से। तो अब हम वॉश करने के बाद इस तरह से छिलका उतार लेंगे। आप जितने मेंबर्स के लिए बना रहे हो, आप इसकी क्वांटिटी की मूली की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। तो मैं यहाँ पर 2 ही लोगों के लिए, 2 ही मेंबर्स के लिए बना रही हूँ, तो मैं सिर्फ 2 ही मूली यहाँ पर ले रही हूँ। तो थोड़े से मैंने यहाँ पर मूली के पत्ते लिए हैं। 3 से 4 हरी मिर्ची का हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक परात ले लेंगे। परात में हमने क्या करना है, कद्दूकस इस तरह का ले लेना है। तो इसकी मोटी वाली जो साइड है, उस साइड से हम मूली को कद्दूकस कर लेंगे। तो इस तरह से हम सारी ही मूली को अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। तो हमने मूली को, दोनों ही मूलियों को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये इतने टेस्टी मक्की के मूली वाली रोटी बनती है। अगर आपने एक बार बना ली तो आप बार बार इसको बनाओगे, इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अब हरी मिर्ची कट कर लेंगे, 2 से 3 आप अपने अकॉर्डिंगली हरी मिर्ची यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर थोड़े से जो मूली वाले पत्ते होते हैं वो मैंने यहाँ पर छोटे छोटे जो पत्ते हैं वो ले लिए हैं। आप यहाँ पर धनिया भी डाल सकते हो कट करके, मेथी अगर मिल जाए तो वो भी यहाँ पर आप डाल सकते हो। तो इस तरह से हम सारी चीज़ों को इस टाइम डाल लेंगे। अगर धनिया और मेथी हो तो इस तरह से ही हम कट करके डाल लेंगे। तो 1 टेबलस्पून के लगभग हम नमक ऐड कर रहे हैं। आधा चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। फिर आधा चम्मच के लगभग अजवाइन को इस तरह से हाथों के बीच मसल करके डाल देंगे। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो थोड़ा सा हम 2 पिंच के लगभग ही हम यहाँ पर साबुत वाला जीरा ऐड कर देंगे। अब सारी चीज़ें स्पाइसेस डालने के बाद हम मक्की का आटा यहाँ पर ऐड करेंगे। मक्की का आटा हमने यहाँ पर 2.5 कटोरी के लगभग लिया हुआ है। तो इस तरह से मक्की का आटा डालने के बाद हम अच्छे से हाथों के साथ सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, जिससे हमारे मसाले और मूली अच्छे से आटे के अंदर मिक्स हो जाएगी। तो इस तरह का ये बड़ा सा टुकड़ा था, तो इसको निकाल देते हैं। इस तरह से हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स, आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा आप नमक वगैरह इसमें चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में नमक वगैरह रोटी पकने के बाद तो डलेगा नहीं। तो ऐसा कीजिए, यहाँ पर आटे को थोड़ा सा चेक कर लीजिए कि नमक और हरी मिर्ची का टेस्ट अच्छे से आ रहा है। अगर आपको यहाँ पर कम लगे तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आटे को मिक्स करने के बाद 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 2 पार्ट में हम परात के अंदर ही डिवाइड कर लिया है। अगर आप चाहो तो दूसरे वाले जो आटे को है आप किसी भी कटोरी या बाउल में निकाल के साइड में रख सकते हो। तो मैंने परात में ही रहने दिया है दूसरा पार्ट। तो अब हम क्या करेंगे, एक पार्ट को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छे से मसलते हुए मुलायम करेंगे आटे को। तो इस तरह से धीरे धीरे ही हमने पानी ऐड करना है, एकदम से हम पानी ऐड नहीं करेंगे। हम जितना ज़्यादा इस आटे को अच्छे से मसलेंगे, उतनी ज़्यादा जो हमारी रोटी है वो अच्छे से निकल करके आएगी। तो यहाँ पर हमने क्या ध्यान रखना है कि जो मक्की का आटा रहता है वो हमने अच्छे से उसको मसलना है, जब तक ये बिल्कुल आटा मुलायम ना हो जाए। तो इस तरह से हम
तब तक मस लेंगे जब तक हमारा आटा अच्छे से मुलायम ना हो जाए। तो आप देख सकते हो कि आटा हमारा अच्छे से ऑलरेडी हो गया है। एक से बार मतलब एक दो बार सॉरी, अच्छे से इसको इस तरह से दोबारा इस तरह से हम गोल गोल घुमाते हुए अच्छे से मस लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, आटा हमारा अच्छे से मस लिया है हमने, तो अब हम इस तरह से पेड़ा बना लेंगे। तो यहाँ पर एक हाथ को हमने बिल्कुल साफ रखना है इस तरह से। तो इस पे हमने क्या करना है, थोड़ा सा पानी लगा लेना है, जिससे हमारा जो पेड़ा है वो अच्छे से हम इसको गोल शेप में लेकर के आएंगे। तो इस तरह से हमारा जो ये फर्स्ट मेथड हम अप्लाई करने जा रहे हैं मक्की की रोटी का। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा हाथों पे पानी लगा करके इस तरह से राउंड राउंड घुमाते हुए इसको अच्छे से इस तरह से गोल कर लेना है। फिर जैसे हम मतलब कणक की जो रोटी बनाते हैं ऐसे करते हैं, गोल गोल घुमाते हुए फिंगर्स के साथ आप इस तरह से कर लीजिए। अगर नहीं आता है तो आप ऐसे ही घुमा करके इसको मतलब राउंड कर लीजिए। अगर कोई भी क्रैक वगैरह आ जाए तो उसको हाथों के साथ फिंगर्स के साथ फिल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अगर हम सिंपल रोटी बनाते तो बिल्कुल हमारा जो क्लीन आती साइडें। अब हमने क्या किया, यहाँ पर मूली डाल रखी है तो कहीं से वो निकल जाती है, तो हल्का फुल्का सा वो साइडें फट सी जाती है। तो अगर आपको सही लगे तो आप फिंगर्स के साथ उन साइडों को फिल कर लीजिए। तो आप देख सकते हो कि हमारी बिल्कुल गोल रोटी बन करके रेडी हो गई है हाथ के साथ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा मेथड आपको बताएंगे जो बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से हर कोई बना करके इस तरह से मक्की की रोटी रेडी कर सकता है। सिंपल हो या कोई भी मूली या मेथी वाली हो, तो आप इस मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं। ये मेथड बहुत ही इजी है, बहुत ही हर कोई जिसको नहीं भी आती है हाथ से बनानी तो इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक लिफाफा नीचे रख दिया, उसके ऊपर पेड़ा लगा दिया, फिर दूसरे लिफाफे से कवर कर दिया। फिर हमने यहाँ पर ऐसी प्लेट ले ली है, प्लेट के साथ इस तरह से हम हाथों के साथ घुमाते जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से घुमाते जाएंगे तो हमारी बिल्कुल गोल रोटी निकल करके आएगी। बहुत ही इजी वे है, आप इसको ज़रूर अप्लाई कीजिए। बहुत ही इजी तरीके से रोटी बन जाती है। आप देख सकते हो कि प्लेट के साथ हमने बहुत ही इजी तरीके से ये रोटी बना करके रेडी कर ली है। तो बिल्कुल अच्छी हमारी गोल रोटी बन करके आई है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी हमारी, बहुत ही इजी तरीके से, किसी का यूज़ नहीं किया हाथ से। जिसको नहीं भी आती है वो इस मेथड का यूज़ करते हुए रोटी को बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने दूसरे मेथड से बहुत ही अच्छी हमारी रोटी बन करके रेडी हो गई है। इसको हम निकाल रखते हैं प्लेट में। तो अब हम यहाँ पर थर्ड मेथड अप्लाई करेंगे जो वो भी बहुत ही इजी है। तो यहाँ पर हमारा थर्ड मेथड हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इस तरह से पेड़ा ले लीजिएगा, उसको लिफाफे के ऊपर रख करके दूसरा लिफाफा ऊपर से लगा दीजिएगा। फिर क्या करना है, हाथों के साथ हल्का सा प्रेस करना है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेलन से, जी हाँ बेलन से हम बनाएंगे इस रोटी को। तो इस तरह से हम बेलन के साथ बहुत ही इजी तरीके से हमारी ये मक्की की रोटी हम बना करके रेडी कर सकते हैं। मतलब किसी को भी आजकल मतलब कम ही आती है मक्की की रोटी सबको बनाना, तो क्या कीजिएगा आप इस तरह से बहुत ही इजी तरीके से मक्की की रोटी बना सकते हो। इसको क्या करना है, ज़्यादा हमने पतला नहीं बनाना है क्योंकि ये थोड़ी सी मोटी ही होती है मक्की की रोटी। तो इसका जो पेड़ा रहता है वो भी थोड़ा सा बड़ा ही हमने लेना होता है। कणक की रोटी से, रोटी के जो पेड़े हम लेते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा ही हमने इसका पेड़ा लेना होता है, क्योंकि इसका जो मोटाई है वो थोड़ी सी कणक की रोटी से मोटी होती है। तो आप देख सकते हो कि बेलन के साथ भी हमने बना करके रेडी कर ली है। अब यहाँ पर हम अपना चौथा मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिफाफे के ऊपर ही हमने रख दिया है पेड़ा, उसको हल्का सा प्रेस कर देंगे दूसरा लिफाफा लगा करके। तो अब हम इसको हाथ के साथ इस तरह से घुमाते हुए बनाएंगे। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से भी हमने बहुत ही इजी तरीके से अपनी मक्की की रोटी मूली वाली बना करके रेडी कर ली है।
तो फ्रेंड्स, आपको कौन सा मेथड हमारा यहाँ पर पसंद आया चारों में से, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और कहाँ से आप हमारी ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो इस तरह से हमारे चारों टाइप की ये सारी रोटियां बनकर के रेडी हो गई हैं। अब चलते हैं हम गैस की तरफ इसको पकाने के लिए। तो हमने रोटी को हाथ पे ले लेना है। तो इस तरह से हम हाथ को इस तरह से हम रोटी तवे के ऊपर इस तरह से ही डालेंगे। तो ऐसे ही हमने तवे के ऊपर रोटी को डालना है। एकदम से ठप करके हमने रोटी को नहीं डालना है, इससे हमारी रोटी टूट जाएगी और अच्छी नहीं बनेगी। तो धीरे धीरे करके ही हमने तवे के ऊपर रोटी को डालना है। अगर साइडों से हमारे को पता चल जाएगा कि हमारी रोटी नीचे से पक गई है तो हम क्या करेंगे, स्पैचुला के साथ अच्छे से इसको साइड चेंज कर देंगे। गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम रखते ही हम इस रोटी को बना करके रेडी करेंगे। हम नीचे नहीं इसको मतलब वो करेंगे, सेकेंगे। तवे के ऊपर ही इस तरह से एक पौना ले लेंगे, उसके साथ दबाते हुए ही इस रोटी को बना करके रेडी करेंगे। तवे के ऊपर भी घी लगा सकते हैं, बट हम यहाँ पर तवे के ऊपर घी नहीं लगाएंगे। हम मतलब नीचे उतार के ही इस पे घी या मक्खन जो भी आप लगाना चाहते हो वो लगा सकते हैं। आपको अगर तवे के ऊपर ही इसके ऊपर पराठे जैसे घी लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हो, बट हम नहीं यहाँ पर लगाएंगे। ऐसे ही हम रोटी को अच्छे से पका करके रेडी कर लेंगे। तो अब हमने क्या करना है, रोटी को निकाल लिया हमने प्लेट में। तो यहाँ पर हम घी लगाएंगे। जितना अगर आपको खाना पसंद है घी, आप उतना यहाँ पर घी लगा करके इसको सर्व कर सकते हैं मक्खन, दही और लस्सी के साथ। बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स, बहुत ही मतलब घी के बिना तो ये इस रोटी का स्वाद बिल्कुल नहीं आता है। आप ज़रूर घी या मक्खन जो भी है वो ज़रूर लगाइएगा। तो इस तरह से हम सारी की सारी रोटियाँ अपनी बना करके रेडी कर लेंगे। तो हमारी ऑलमोस्ट सारी रोटियां बन करके रेडी हो गई हैं। एक रोटी मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आप इसको एंजॉय कर सकते हो। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। आप इसको मक्खन के साथ, दही के साथ ज़रूर सर्व कीजिएगा। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।